नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस वोटर के साथ में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश का मूड क्या है। ये एग्जिट पोल है उन तमाम लोगों का जो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, और यही बताता है कि 2014 में कौन आया, 19 में कौन आया और 24 में अब किसके आने के आसार हैं। हमारे साथ में लखनऊ के तमाम हर वर्ग के वोटर्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में जनता का एग्जिट पोल क्या है और उन्हें क्या लगता है कि आखिर उनके हिसाब से 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो क्या होने जा रहा है और किस तरीके का माहौल राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश में आज नजर आ रहा है और इसका असर चुनाव में कैसा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा माहौल चल रहा है। सर, आपका नाम बताइए। मैं श्रीधर यादव, प्रेसिडेंट अलकनंदा। ये बताइए कि आप किस तरीके की स्थिति आपको लग रही है। सबसे पहला सवाल तो यही है, आपका एग्जिट पोल क्या है, आपके हिसाब से सीटें किस तरीके की आने वाली हैं, क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो देखा गया है विभिन्न जिलों का, मैं चूँकि सरकारी सेवा में रहा हूँ, हमारे बहुत से साथी विभिन्न जिलों में पोस्ट हैं, मैंने उन सभी जानकारी ली कि क्या परिस्थिति है, गठबंधन क्या है, भाजपा या किसी हर दलों का। तो यही बताया गया कि 50% की स्थिति रहेगी, आधा गठबंधन और आधा बीजेपी। मतलब आप मान रहे हैं कि 40 बीजेपी और 40 इंडिया अलायंस 80 सीटों में संभवतः अदर्स में कोई नहीं, इन जी? दोनों अदर्स में कोई नहीं, इन दोनों के बीच में। ये तो परिणाम बताएगा, इसके बारे में तो कोई एक्चुअल आंकड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस तरीके की स्थिति बन रही है, ऐसी सीटें क्यों बन रही हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि इस समय जनता और लोगों का जो विचार था, जो सामने देखने को मिल रहे थे, जिस तरह से नेताओं का वो था, रुझान था, उस कहीं न कहीं उनके मन में ये बदलने की स्थिति की सोच है। अच्छा, तो इसका मायना क्या मानते हैं? क्या अगर पक्ष में पड़ रहा है तो क्या पीएम मोदी के नाम पे पड़ रहा है या लोकल फेस के नाम पे पड़ रहा है, एजेंडा पे पड़ रहा है, और अलायंस में भी क्या बड़े फेसेस के नाम पे पड़ रहा है या एजेंडे? नहीं, बड़े फेसेस पर नहीं पड़ रहा, किसी के उस पर नहीं पड़ रहा है। मोदी का अपना व्यक्तित्व है, इसमें दो राय नहीं। मोदी का अपना व्यक्तित्व है, ईमानदारी भी है, लेकिन जो वोट पड़ रहा है, वो जो वोट दे रहे हैं, इनकी जनहित की सुविधाओं के विरुद्ध किए गए कार्यों पर दे रहे हैं। पहला सवाल है और काफ़ी रिस्पॉन्सेस में हमें नजर आ रहा है। सर, आपका नाम? वीएन पांडे। पांडे जी, क्या लगता है आपकी सीटों का क्या शेयर है, क्या सीट देंगे आप? हमें इस बार लग रहा है कि सरकार के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष भी बनेगा। पहले आप सीट बताइए, फिर हम आगे विषय करेंगे। एग्जैक्टली सीट के लिए बोलना उचित नहीं है, तो फिर भी ऐसा अनुमान है कि कुछ सीटें विपक्ष की बढ़ेंगी इस बार। पहले भी आप कितना देंगे, मतलब कितना आप समझ रहे हैं? 80 में से बताइए। देखिए, रिजल्ट का टाइम बहुत कम है, 2 4 5 दिन ही बचे हैं, फिर भी लगभग 50 सीट के आसपास रूलिंग पार्टी की हो सकती है, बीजेपी की, और रेस्ट 30 सीटें लगभग। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इसका कारण मान रहे हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा? क्या मुद्दे हावी हैं या किस तरीके से इनका बंटवारा लग रहा है आपको? एग्जैक्टली चुनाव के टाइम पे सबका माइंड सेट होता है, और इस बार जिस तरह की चीज़ें बन रही है, जो विपक्ष के पास कुछ अलग से मुद्दे, कुछ अलग से पोलराइज करने के कारण कुछ पर्टिकुलर एक ग्रुप को एक साथ मिला के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बेसिकली पूर्वांचल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंडीशन पहले से चेंज होती नज़र आ रही है, जिससे हमें लग रहा है कि कुछ सीटें घटेगी बीजेपी की इस तो बार। आपको क्या मानते हैं, क्या पीएम मोदी फेस फैक्टर अभी भी चल रहा है, सीएम के नाम पर वोट जा रहा है, या एजेंडे हावी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हावी है, या इंडिया अलायंस में क्या चीज़ हावी नजर आ रही है? देखिए, मोदी जी ऐसे हैं कि उनके सामने किसी का कोई मुद्दा नहीं, किसी का व्यक्तित्व काम करता है। वो अपने आप में देश के लिए स्थापित नेता हैं, जैसे पहले कोई नहीं हुआ। डेफिनेटली फेस वही हैं, उन्हीं के नाम पे वोट अभी भी पड़ रहा है और अभी भी है, और आप इसीलिए 50 देने को तैयार भी हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अनिमेश गुप्ता है। अनिमेश जी, आपका सबसे पहले फिगर क्या है? यूपी में 50 के आसपास रहेगी बीजेपी, और 30 से 40 के बीच में अन्य दलों का मेरा अनुमान है। मतलब इंडिया अलायंस और आप इसमें बीएसपी को भी देखते हैं? जी कितनी बिल्कुल। सीट बीएसपी ला सकती है? बीएसपी मुझे लगता है 5 से 10 के बीच में तो आएंगी। क्या आपका आंकलन क्यों इस तरीके, आपको क्या लग रहा है, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं? देखिए, मायावती जी का जो वोटर है वो फिक्स है, वो उन्हीं को वोट देता है, चाहे उसको जितनी भी सुविधाएं मिले, किसी भी पार्टी से मिले। और इस बार जैसा पोलराइजेशन देखा जा रहा है, मोदी जी ने जिस तरह के मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे उठाए, उसे लगता है कि एक तरफ वोट पड़ेगा इंडिया अलायंस को, एक पर्टिकुलर वर्ग का, तो उससे हो सकता है कि उनकी सीटें कुछ घटें। आपको लगता है कि अब तक का खराब प्रदर्शन होगा, क्योंकि 50 तो अभी तक 14 के बाद नहीं आई, पहले आई थी? हाँ, वो पिछली बार से सीटें घटेंगी,
लेकिन अनुमान है कि सरकार इन्हीं की बनेगी। अच्छा, क्या मेन फैक्टर काम कर रहे हैं? पीएम मोदी का फेस या प्रोमिनेंट लीडर्स या क्या इश्यूज काम कर रहे हैं क्या इस चुनाव में? नहीं, मोदी जी का तो फेस है ही, क्योंकि उनका ही व्यक्तित्व है और पूरा चुनाव मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे बस इसी पे ही लड़ा जा रहा है, और इसी के आसपास ही पूरा विपक्ष भी घूम रहा है और सत्ता पक्ष भी बस उन्हीं के चेहरे पे ही लड़ रहा है। तो मोदी जी बिल्कुल फैक्टर है। 50 का आकलन है, 20 से 25 सीटें इंडिया अलायंस और 5 से 10 बीएसपी। सर आपका नाम बताएं। हमारा नाम हरप्रसाद सक्सेना है, हम रिटायर्ड बैंकर हैं। ठीक है सक्सेना जी, आपका पहला फिगर 80 में क्या? हमें लगता है ऐसा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा इसमें बीजेपी की सीटें कुछ कम होंगी और ये सीटें 50 के आसपास होंगी, जहाँ तक लगता है जी। इससे क्योंकि इस बार मुझे 2 बातें लगती हैं कि जो चुनाव हुआ है वो भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण हो, राम मंदिर हो, ये सारे जो मुद्दे होते हैं इससे बहुत सा पक्ष जो होता है। बाकी इंडिया अलायंस और अदर्स का पहले बता दीजिए। इंडिया अलायंस का तो रहेगा ही, बाकी अदर से मुझे लगता है शून्य होगा, क्योंकि वो लोग बहुत हिम्मत के साथ लड़े नहीं हैं। क्या काम कर रहा है? मुद्दे काम कर रहे हैं, चेहरा काम कर रहा है? देखिए, अब जो बीजेपी को वोट मिल रहा है या बीजेपी को मिल रहा है वो सिर्फ मोदी जी और योगी जी के नाम पे और उनके कार्य पे मिल रहा है। मोदी जी और योगी जी का जो काम है और जो उनकी इमेज है वो यूपी में बड़ी ज़बरदस्त है, और जो स्थानीय नेतृत्व है वो उनके वोटों को कम कर रहा है या उनकी सीटों को कम कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बीजेपी को फ़ायदा है अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के, यानी मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे, और लोकल लीडर्स का नुकसान हो रहा होगा। लोकल लीडर मतलब बड़े चेहरे पर ही वोट जा रहा है, बड़े चेहरे पर वोट जा रहा है, उन्हीं के हिसाब से होगा। चलिए, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपका है। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। रोहित सिंह। रोहित जी, रोहित जी आपको क्या लगता है? आपका पहले डेटा बताइए मुझे, आपकी फिगर्स क्या कह रहे हैं? मेरी फिगर यही कह रही है, मतलब 55 to 60। ठीक है, बीजेपी इतना कोई डाउन नहीं होगा। इलेक्शन टाइम में बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, अपोजिशन भी कुछ कहता है, सत्ता पक्ष भी कुछ कहता है, लेकिन कोई रीज़न नहीं दिख रहा है, खाली ये सेंटिमेंट। नंबर बताइए, इंडिया अलायंस कितना रहेगा आपके हिसाब से? आप इंडिया का ये मान लीजिए ना, मेरे हिसाब से 55 प्लस ठीक है, 60 के आसपास, इज़ नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड 60। ठीक है, ठीक है। और इसमें हमें नहीं लग रहा है कोई ऐसी कोई ख़राब परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की। बीजेपी ने सारे अच्छे काम किए हैं, बल्कि अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कुछ किया धरा नहीं है, खाली बकवासबाजी हुई है। तो उस बेसिस 25 सीटों में किसका हिस्सा आप देखते हैं? जानी बात है, बीएसपी नहीं, बीएसपी का भी आएगा। कितना लगभग? अब बीएसपी का मान लीजिए अब 8 से 10। 8 से 10, बाकी यानी 15 से 20 में आप मान ये रहे हैं। जो हाँ मिली जुली। क्या काम कर रहा है? मोदी का चेहरा काम कर रहा है, योगी का चेहरा काम कर रहा है, लोकल मुद्दे दोनों? लोकल बीजेपी में नहीं चलता है। बीजेपी मीन्स मोदी और यूपी में योगी, ये दोनों का मिल गई है। इनके बेसिस पे जो वोटिंग हो रही है वो हो रही है। कोई लोकल रेयर कहीं ऐसा है। 55 से 60 में आपका डिक्लाइन है। पिछले बार 63-64 था और पहले तो 73 था, लेकिन आपका डिक्लाइन मानते हैं? डिक्लाइन है, डिक्लाइन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत रोचकता आ रही है क्योंकि ये आंकड़े हैं जो बताएंगे कि आखिर 4 जून को क्या होगा। इन्हीं का एक्यूमुलेशन आपको दिखेगा। सर आपका नाम? अरविंद मेहंदी रत्ता। मेहंदी साहब, ये बताइए सबसे पहले आपका डेटा क्या है, क्या बोलते हैं? मेरा डाटा 65 से 70 के बीच में है, लगभग 70 के आसपास बीजेपी की सीटें आएंगी ही आएंगी, मेरा ऐसा मानना है। इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस की जहाँ तक बसपा की बात करें तो शायद ही एक सीट आए, और कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट आनी है। बची हुई सीटें समाजवादी पार्टी के ही पक्ष मोटा मोटा मान लें। बिल्कुल, इससे ज़्यादा तो नहीं ही आनी है। क्या आपको लगता है क्या काम कर रहा है, क्यों ऐसा आपका मानना है? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 14 से इनका शासन चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। हर वर्ग में, हर जगह पे देखिए, विदेश नीति देखिए, देश की नीति देखिए, सड़कें देखिए, और राशन देना देखिए, मैनेजमेंट देखिए, जिस तरीके का मैनेजमेंट है, सफाई देखिए, और गुंडा राज का अंत देखिए। हर जगह पे बीजेपी कामयाब रही है और बहुत अच्छा प्रशासन दिया है। कि क्या पीएम मोदी का फेस ही काम कर रहा है या लोकल इश्यूज या लोकल लीडरशिप भी लोग देखते हैं? मोदी का फेस काम कर रहा है, सारे और फेसेस भी काम कर रहे हैं, इनका काम भी काम कर रहा है। सारी चीज़ें मिल करके, सारे फैक्टर मिल करके एक पोजीशन बनाते हैं, और आदमी के पिछली दिमाग बार से बेटर आप कर रहे हैं? पिछली बार से निश्चित रूप से इनका बेटर आएगा, क्योंकि
बसपा की सीटें बहुत आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल कम हो रही हैं या एक आएगी तो उसका सारा फायदा मुझे बीजेपी को मिलता दिखाई पड़ता है और निश्चित ये अब ऐसा तक का होगा। थोड़ा चेंज ऑब्जर्वेशन है। 70 सीटों तक ये बीजेपी को दे रहे हैं, 10 सीटें लगभग अलायंस और बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभास जायसवाल है। प्रभाष जी, आपका सबसे पहला वही सवाल, डेटा आपका क्या है? मेरे हिसाब से भाजपा 77 सीट्स जीतेगी। 77 है, 3 सीट सिर्फ इंडिया अलायंस को जाएगी, इंडिया अलायंस को 3। जिसमें से एक कन्नौज, एक मैनपुरी टफ फाइट है, और एक बड़े आश्चर्यजनक रूप से मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन एक रायबरेली पे बहुत बड़ी फाइट हो गई। बाकी सारी सीटें बाकी सारी की सारी सीटें भाजपा को जाएंगी। क्यों जा रही बीजेपी को सारी? देखिए ऐसा है, मायावती के पास जो वोट परसेंटेज है वो 2 to 3% है, इसके ऊपर नहीं है। और ये 2 to 3% वोट जो काट रहा है वो इंडी अलायंस का काटता है। भाजपा के पास एक लाभार्थी वर्ग है जो कि शिफ्ट नहीं होता है। मैं कई बार गया हूँ, मेरे यहाँ सिलेंडर पहुँचाने वाले आते हैं, सब कोई आते हैं, उनकी नौकरानियाँ आती हैं, वो भी कहती हैं भैया हमको वहीं जा कर के वोट देना है। तो ये एक डेडिकेटेड वर्ग था जो कि इस बार वोट करने के लिए निकला है। लेकिन इसका कारण आप क्या मान रहे हैं? यानी मोदी का फेस काम कर रहा है, लोकल लीडरशिप या लोकल मुद्दे हावी नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, लोकल सबसे बड़ा मुद्दा है माफियागिरी का खत्म होना। हमारे टाइम पे हम लोग पले बढ़े यहीं पर, काफ़ी लोग और हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का विषय है ना, केंद्र से क्या? केंद्र जो मोदी जी हैं, मोदी जी का एक बहुत बड़ा इशू ये है, बहुत बड़ा बात ये है कि उनकी लीडरशिप, जो उन्होंने इस समय हमारे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी तक हमको 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंचाया उन्होंने, और कोविड की सिचुएशन जो हैंडल की, कोई और लीडरशिप होती तो नहीं कर पाती। पूरा पूरा मोदी जी का क्रेडिट जा रहा पूरा मोदी जी का क्रेडिट है। है। पूरा यहाँ पे पिक्चर और बदली है, 77 दे रहे हैं और इंडिया अलायंस को सिर्फ 3 सीटें, बीएसपी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए अब कुछ यंग वोटर्स से बात कर लेते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रवि जायसवाल है। रवि साहब, आपको क्या लगता है, पहले आपकी टैली क्या कहती है? मुझे लगता है कि भाजपा और एनडीए को यूपी में मुझे लगता है 62+ के आसपास आएगा, और बाकी इंडिया अलायंस तो मुझे लगता है कि 10 के आसपास, जिसमें समाजवादी और सारे लोग रहेंगे। कांग्रेस मुश्किल, हाँ कांग्रेस, बाकी तो बीएसपी 1-2 खाते खुल सकते, क्योंकि पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि भाई सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े थे, तो उसका फायदा बसपा को मिला था। तो अगर आप 62 देते हैं बीजेपी को, 62 से 64 उसके इंडिया अलायंसेस को, और इंडिया अलायंस को कितना दे रहे हैं? इंडिया अलायंसेस को मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स अगर वो जाएंगे तो 10 से 14 सीट के आसपास जाएंगे। मतलब 75 ये हो गया। हाँ। बाकी 5 सीटों में बीएसपी का कुछ, बीएसपी 1-2 खाते खुल सकते हैं, क्योंकि अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो फाइट भी नहीं किया उसने। उसके जो अपने वोटर हैं वो अगर शिफ्ट हुए होंगे तो निश्चित रूप से बीजेपी में ही शिफ्ट होंगे। 5 का शॉर्टफॉल आप कहाँ पे रख रहे हैं? 5 अभी बच रही है आपकी। अब 5 के शॉर्टफॉल में अब मुझे लगता है कि आपके जो उनके अलायंसेज हैं, आरएलडी हो गया या फिर एनडीए के अलायंसेज, उसमें ही शिफ्ट होगा, उधर ही जाएगा। मतलब आप 65-68 तक मान रहे कि जा सकता है? हाँ, मे बी 60-68 ये बीजेपी को जाएगा। तो क्योंकि क्या फैक्टर काम कर रहे हैं? लोकल मुद्दे, सीएम मोदी का चेहरा, क्या आपको लग रहा है? देखिए, अभी कई गांव में भी गया हूँ, कई जिलों में भी मेरा रहना हुआ है किसी न किसी कारणवश। तो गांव में तो देखिए, भले स्थानीय लीडरशिप से लोगों की नाराज़गी रही हो या स्थानीय सांसद से, लेकिन हाँ एक चेहरा ज़रूर काम करता है, मोदी। और दूसरा जो सभी कई मुद्दे हैं, राम मंदिर का विषय हो गया, ये सभी विषय काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये फिगर पिछली बार से कम नहीं होगा, बेटर ही होगा। बहुत मार्जिनल में आए हैं, बेटर ही मत आ रहे हैं, कम नहीं होगा, लेकिन इसका असर दिखेगा। यंग वोटर एक और हमारे साथ में, क्या नाम है? अक्षय। अक्षय, आपको क्या लगता है, पहले आपकी टैली क्या कहती है? 60 to 65 बीजेपी, बाकी सारे अन्य दल। अन्य दल मतलब इंडिया अलायंस। बीएसपी को नहीं, बीएसपी को नहीं। मतलब बीएसपी बिल्कुल फाइट ही नहीं की इस बार, तो बीएसपी को कुछ नहीं है। नहीं, क्यों आपको लगता है क्या काम कर रहा है बीजेपी के फेवर में? इतनी सीटें कहाँ? बीजेपी के फेवर में मेनली जो है वो मोदी जी का चेहरा है, और बाकी जो अन्य आपके बड़े मुद्दे हैं जैसे 370 हुआ और बाकी सारे मुद्दे हुए, वो भी काम करेंगे, क्योंकि देश को जो आगे ले जाने का काम है वो मोदी जी ने किया। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, आपका 370 का हो, ट्रिपल तलाक का हो, ये जितने मुद्दे हैं ये सारे बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उठाए हैं, बाकी और किसी ने उठाए नहीं था। 62 आप दे रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं जहाँ पे 65, मतलब लबोलबा वहीं जहाँ पर थे, बहुत ज़्यादा ना नीचे आएंगे ना ऊपर जी। तो क्या लग रहा है आपको, चेहरा पे जा रहा है वोट? योगी जी को भी कोई देख रहे हैं, या कुछ पॉलिसीज या स्कीम्स का असर देख रहे हैं? आप स्टेट वाइज देखें तो योगी जी भी एक बड़े चेहरे की तरह आते हैं, बाकी जो मेनली वोट जा रहा है वो मोदी जी पे ही जा रहा है, मोदी जी के चेहरे पे जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई और बेरोजगारी, युवाओं की तो बहुत
अब दंगे पे चल रहा है वो भाई साहब पहले भी था, वो अभी का नहीं मुद्दा है, वो पहले कांग्रेस का भी था। वो अलग बात है कि कांग्रेस बस उसी को एक चीज़ पकड़ के रखी है, बाकी उनके पास और कोई चीज़ नहीं है जो वो डैमेज नहीं कर सकते ना। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है। एक युवा वोटर है, इनको लगता है कि इतना डैमेजिंग जो है वो नहीं होगा। चलिए अब कुछ महिलाओं से बात कर लें। बीजेपी का आधार है और इंडिया अलायंस भी महिलाओं के लिए वोकल है, तो उनकी आवाज़ भी बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? मैं तनुजा जायसवाल हूँ। तनुजा जी, पहला सवाल, आपकी टैली क्या कहती है? मेरी टैली जैसे यंग वोटर जैसे बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। डेफिनेटली हम लोग बीजेपी वाले ही हैं जो उनका स्ट्रांग आएगा, लेकिन वोट कटेगा भी जरूर। कितना आपका बीजेपी को आप कितना? मेरा भी है कि 70% तो बीजेपी लेके जाएगी। 70? हाँ, लेके जाएगी। अच्छा। क्योंकि हम लोग, क्योंकि हम जो दे रहे हैं तो मतलब लेडीज वोटर सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को अब जबकि अगर जैसे देखिए 70 के हिसाब से 56 सीटें होती हैं। ठीक है, तो 60 आप मान रहे हैं? 60 बाकी क्योंकि वोट कटेगा, राइट। 60 उसको दे दी, बाकी इंडिया अलायंस को कितनी? वो तो जाना ही जाना है। हाँ, 20 जाएगा ही जाएगा। वो शायद नहीं, वो नहीं है। क्या प्ले कर रहा है बीजेपी के फेवर में? 60 के लिए क्या प्ले कर रहा है? ऑब्वियसली मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये दोनों हैं और दोनों ने बहुत कुछ काम किया है। और सबसे बड़ा चीज़ तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए, मैं या मेरे वर्ग वाले लोग, मेरे पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन 80 के हैं, 75+। मोदी जी हैं जो उनके लिए 5 लाख का इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं, पॉलिसी कोई लेके आया है आज तक? डेटा के हिसाब से एक डिक्लाइन है, 60 भी आप माने तो 64 से तो कम है। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी? मैंने क्या कहा, वोट कटेगा, वोट कटेगा, क्योंकि लोग को नॉलेज नहीं है। लोग बस क्या है, जा रहे हैं कहाँ क्या देना है, बस ये उनको है, अंधविश्वास में जा रहे हैं, देख के आ रहे हैं। लोगों ने तो 73 भी 73 भी दिया था है, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम लोग? तो मतलब एक जो एजुकेटेड वर्ग है वो तो सही दे रहा है ना, जो अनएजुकेटेड वर्ग है वो वहीं जा रहा है जहाँ उनको कहा जा रहा है देने के लिए। तो आप महिला में पहला ऑब्जर्वेशन 60 फॉर द बीजेपी, 20 फॉर द इंडिया अलायंस। मैम आपका नाम? कविता शर्मा। कविता जी, आपकी टैली सबसे पहले। देखिए, ये एक गंभीर मुद्दा है इस समय, क्योंकि चारों तरफ से ये शोर मचा दिया गया है कि बीजेपी गिरेगी, आपका क्या? जबकि ऐसा होना नहीं है। बीजेपी की सीटें 70+ ही आएंगी, कम नहीं होंगी। और इंडिया अलायंस? वो तो कहीं स्टैंड करता नहीं है, अब 2-4 तो आ ही जाएंगी, पर स्टैंड नहीं करता है कहीं। बीएसपी में मायावती जी ने कहीं फाइट नहीं की है, लेकिन फिर भी 2 सीटें उनको मिलनी चाहिए। मतलब 70, 8 और 2? हाँ, 70, 8 और 2। तो आपके मुद्दे क्या है? आपको क्या लग रहा है किस नाम पर वोट जा रहा है बीजेपी को? देखिए, बड़ा चेहरा तो मोदी जी ही हैं। उसकी वजह है, जैसे अभी हमारे यंग वोटर ने बताया, विदेश नीति और देश के जो मुद्दे थे, 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, ट्रिपल तलाक ये बहुत बड़ा मुद्दा था। ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको एक ठंडे बस्ते में ही डाला हुआ था और इस विषय पे कोई चर्चा होती ही नहीं थी, है ना। ये बड़े मुद्दे काम कर रहे हैं, मोदी जी का चेहरा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आखिरी महिला हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। मैम आपका नाम? मंजू सिंह। मंजू जी, पहले आपकी टैली, आपका डेटा क्या कहता है? मेरा भी यही है डेटा कि 65-70 तक वोट जाएगा ही बीजेपी को। ठीक है, ये जाएगा जब बाकी सीटें इतनी सीटें मिलेगी ही उसको। इंडिया अलायंस को आप कितना देंगे? इंडिया अलायंस को 7-8। 7-8। थोड़ा बहुत जो 1-2 बचे तो गया किसी के पास, नहीं तो वो भी नहीं जाएगा। बीएसपी को भी 1-2 मिला और वो भी शायद ना भी मिला। 65 तक बीजेपी है, बाकी 15 में बंटवारा। जी जी जी। क्या आपका मानना है, क्यों? इसलिए है कि बीजेपी ने बहुत काम किया, चाहे वो लेडीज से की सेफ्टी के लिए किया हो, चाहे उन्होंने गांव-गांव जाके जो औरतें कुछ भी नहीं जानती थी। अभी मैं गांव गई थी, अपने मेरा गांव बलिया में है, अभी मैं वहाँ में तो वोट पड़ने वाला। हाँ, दारियों में मैंने यहाँ दिया, मेरे हस्बैंड वहीं जाके देंगे। तो वहाँ पे अभी भी जो अनएजुकेटेड लेडीज़ हैं उनसे भी आप बात करिए तो वो यही बोलती है। लाभार्थी वर्ग पूरा साथ दे रहा है। हाँ, पूरा साथ दे रहा है बीजेपी का। और इसलिए पिछली बार 64 था, लगभग आपको लगता है कोई नुकसान नहीं जहाँ थे वहीं? हाँ, हो सकता है 1-2 हो, मैं ये नहीं कह सकती उन्हें, क्योंकि मैं अभी गांव गई थी, मैंने वहाँ कई लोगों से बात किया तो उनको ये है कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, मुझे घर घर गैस पहुँचा रहे हैं, मेरे हर चीज़ों में एक उन्होंने आयुष्मान करके एक मेडिकल वो निकाला है, उसमें मुझे वो दे रहे हैं 5 लाख 3 लाख जो भी जिसके हिसाब से है। तो हमें एक लेडीज को अपने घर चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? मोदी का चेहरा चल रहा है। मोदी का चेहरा चल रहा है, यूपी में योगी का चेहरा चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, लेकिन ये चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है, जिस पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बदलाव को लाएगी या रिपीट करेगी। आपने सबकी आवाज़ें सुनी, सबका मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि हमको देखने को मिल रहा है कि अपर हैंड बीजेपी का ही है और यहाँ पर 60 से 65 की सीटें जो हैं वो एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग बीजेपी को दिखती नजर आ रही हैं। लेकिन फैसला क्या होगा उन ईवीएम मशीन में जो बंद है वो तो 4 जून को खुलेगा। लेकिन लखनऊ में उत्तर प्रदेश की आवाज़ ये कहती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी फाइट में ही रहेगी, वही आगे रहेगी। और इंडिया अलायंस, हालांकि जैसी उम्मीदें नहीं की जा रही थी, लेकिन उसके विपरीत
ठीक ठाक मुद्दों पर अपने खड़ा हुआ नजर आता है और चैलेंजर के तौर पर है, और बीएसपी फिलहाल बहुत ज़्यादा करती उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। तो फिर आज तक चुनाव के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी संजय सिंह के साथ में अभिषेक मिश्रा, चुनाव आज तक।